नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में हम वसंत भाग 2 पाठ 1 का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1 में हमने कविता पढ़ी थी हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और आज हम उसके पाठ्य पुस्तक के नोट्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, ताकि जब भी नई वीडियो बने तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कविता से। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसका उत्तर होगा, देखिए, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आजादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निमोनिया खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, खुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुंगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? यानी पक्षी जो है स्वतंत्र रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्न इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, वे नीम के पेड़ की कड़वी निबोनियां खाना चाहते हैं, पेड़ की सब ऊंची टुकड़ी पर झूला झूलना चाहते हैं, और वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुनना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। तो ये सभी पक्षी जो है खुले आसमान में रहकर अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, कविता में से पंक्ति दी गई है, भाव स्पष्ट कीजिए, यानी इसका आपको अर्थ लिखना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता तंती सांसों की डोरी। तो अब इसका जो भावार्थ है, इसका जो अर्थ होगा किस प्रकार से होगा, आइए देखते हैं। इस पंक्ति में जो कवि है वो पक्षी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो इस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता, यानी मेरे प्राण जो है वह त्याग देता। तो ये इस पंक्ति का भावार्थ है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता हैं, यानी ये जो पाठ है ये किसने लिखा है बच्चों? तो भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या शिव मंगल सिंह सुमन। तो इसका जो उत्तर है शिव मंगल सिंह सुमन। तो आप भी अपनी पुस्तक में लिखिए और आप अपने आप इसके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? नल का जल या वर्षा का जल या नदी झरनों का जल या पिंजरे में रखी कटोरी का जल? तो पक्षी जो है इस कविता में नदी और झरनों का जल पीना पसंद करते हैं। उसके बाद है, बंधन किसका है? पक्षियों के लिए जो बंधन है वो किस चीज का है? स्वर्ण का है या श्रृंखला का है या स्वर्ण श्रृंखला का है या मनुष्य का? तो किस चीज में वो बंध है, कैसा बंधन है? वो उस कविता में स्वर्ण श्रृंखला का बंधन है। इसके बाद है, देखिए, लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? यानी जब पक्षी लंबी उड़ान ले रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है? क्षितिज की सीमा मिल जाती है, या सांसों की डोरी तन जाती है, या ये दोनों बातें भी हो सकती है, यानी फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही हो सकती है, या कुछ नहीं होगा।
तो कविता के अनुसार ये दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी, इस लाइन में बताया गया है ना। उसके बाद देखिए प्रश्न 5, पक्षी क्यों व्यथित है, यानी क्यों दुखी है वो? क्योंकि वे बंधन में है, क्योंकि वे आसमान की ऊंचाइयां छूने में असमर्थ हैं, या क्योंकि वे अनार के दानों रूपी तारों को चुनने में असमर्थ हैं? इसका जो उत्तर होगा बच्चों, इसका उत्तर ये उपयुक्त सभी, यानी पक्षी इसीलिए व्यथित है क्योंकि वो एक पिंजड़े में बंधन में बंद है और वो स्वतंत्र उन्मुक्त होकर आसमान में नहीं उड़ सकते, आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते, और तारों रूपी जो अनार रूपी जो तारे हैं उनको चुनना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उत्तर है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये उत्तर दिए गए, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ अति लघु प्रश्न। अति लघु यानी जिसका उत्तर हम एक वाक्य में। इस कविता तथा कवि का नाम लिखिए। तो ये कविता का नाम और ये कविता किसने लिखी है? तो कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और ये कविता किसने लिखी है? शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखी। उसके बाद है प्रश्न ख, पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? तो पक्षी एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। उसके बाद है प्रश्न ग, पक्षी ऊंची उड़ान के लिए क्या क्या बलिदान देते हैं? तो पक्षी ऊंची उड़ान के लिए अपना घोंसला, डाली का सहारा आदि सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। उनका मानना है कि ईश्वर ने उन्हें पंख दिए, सुंदर पंख दिए, इसीलिए उनकी उड़ान में बाधा ना बने। उसके बाद प्रश्न ग है, देखिए अपनी किन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिंजड़े से आजाद होने के लिए व्याकुल है? तो पक्षी नदी झरनों का बहता जल पीने, तेज गति से उड़ान भरने, नीले आसमान की सीमा तक उड़ने, पेड़ की फुगनी पर झूलने, कड़वी नींबूरियां खाने और अनार रूपी दाने चुनने के लिए पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, यानी वो ये सब करना चाहते हैं क्योंकि वो पिंजड़े में रहकर ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों स्वतंत्रता सभी को प्रिय, आजादी जिसे हम कहेंगे फ्रीडम, क्योंकि अगर हमने किसी की आजादी छीनी तो या तो वो दुख के साथ रहेगा या फिर वो जीने की आशा ही छोड़ देगा। तो यही संदेश हमें ये हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता देती है। तो ये थे इसके अभ्यास कार्य पाठ्य पुस्तक का। तो आशा करते हैं हमने जो अभी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।